एक बच्चे के दो सवाल। पहला, इस दुनिया में मनुष्य की कीमत क्या होती है? दूसरा, इस दुनिया में कोई अमीर तो कोई गरीब क्यों है? जय श्री कृष्ण बंधु, स्वागत है आप सभी का फिर से हमारे YouTube चैनल आर के मोटिवेशनल में। जो बंधु हमारे चैनल पर नए जुड़े हैं उनसे निवेदन है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी वाले बटन को भी दबाएं ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो आप तक पहुंचती रहे। दोस्तों, ज़्यादा समय ना लेते हुए बढ़ते हैं इस कहानी की ओर। बहुत समय पहले की बात है। एक लोहे की दुकान पर एक लड़का अपने पिताजी के साथ काम कर रहा था। अचानक उस लड़के ने अपने पिता से एक सवाल पूछा, पिताजी, इस दुनिया में मनुष्य की कीमत क्या होती है? पिताजी एक छोटे से बच्चे से ऐसा गंभीर सवाल सुनकर हैरान रह गए। पिताजी बोले, बेटा, एक मनुष्य की कीमत आंकना बहुत मुश्किल है, वो तो अनमोल है। बालक ने फिर पूछा, क्या सभी मनुष्यों की कीमत समान और महत्वपूर्ण है? पिताजी बोले, हाँ बेटा। बालक कुछ समझा नहीं। उसने फिर सवाल किया, तो फिर इस दुनिया में कोई गरीब तो कोई अमीर क्यों है? किसी का आदर कम तो किसी का ज्यादा होता है। पिताजी सवाल सुनकर कुछ देर तक तो शांत रहे और फिर बालक से स्टोर रूम में पड़ा एक लोहे का राड का टुकड़ा लाने को कहा। बेटा स्टोर में गया और एक कोने में पड़ी उस राड का टुकड़ा उठाकर लाया और अपने पिता को दे दी। पिताजी ने पूछा, बेटा, इसकी क्या कीमत हो सकती है? बालक ने उस राड को ऊपर नीचे देखा और बोला, वो ही 200 रुपए के लगभग होगी। पिताजी बोले, अगर मैं इसके बहुत से छोटे छोटे कील बना दूं तो इसकी क्या कीमत होगी? बालक कुछ देर सोचकर बोला, तब तो ये और महंगा बिकेगा, लगभग 1000 रुपए के लमसम में। पिताजी फिर बोले, अगर मैं इस लोहे से घड़ी के बहुत सारे स्प्रिंग बना दूं और एक घड़ी को तैयार कर दूं तो इसकी कीमत क्या होगी? बालक कुछ देर तक गणना करता रहा और फिर एकदम से उत्साहित होकर बोला, तब तो इसकी कीमत बहुत ज्यादा हो जाएगी। फिर पिताजी उसे समझाते हुए बोले, बेटा, ठीक इसी तरह मनुष्य की कीमत इसमें नहीं है कि अभी वो क्या है, बल्कि मनुष्य की कीमत उसमें है कि वो अपने आप को क्या बना सकता है। बंधु, अक्सर हम अपनी सही कीमत आंकने में गलती कर देते हैं। हम अपनी वर्तमान स्थिति को देखकर अपने आप को मूल्यहीन समझने लगते हैं, लेकिन हमेशा याद रखिए, हमें अथाह शक्ति होती है। हमारा जीवन हमेशा संभावनाओं से भरा होता है। हमारे जीवन में कई बार स्थितियां अच्छी नहीं होती हैं, पर इससे हमारी वैल्यू कम नहीं होती। मनुष्य के रूप में हमारा जन्म हुआ है, इसका मतलब यह है कि हम बहुत विशिष्ट और महत्वपूर्ण हैं। हमें हमेशा अपने आप को सुधारने की जरूरत है और अपनी सही कीमत प्राप्त करने की दिशा में बढ़ते रहना चाहिए। जिस प्रकार फूल में गंध, तिल में तेल, लकड़ी में आग, दूध में घी, गन्ने में गुड़ होता है, इसी प्रकार मनुष्य के मन में विचार होते हैं। विचारों के रंग ढंग से ही मनुष्य को पहचाना जाता है। दूसरे प्रश्न का जवाब है कि मनुष्य के कर्म ही सब कुछ हैं। कर्म के बिना और कुछ नहीं है। मनुष्य के कर्म से ही निर्धारित होता है कि गरीब बनेंगे या अमीर बनेंगे। बहुत से ऐसे लोग हैं जो गरीब से अमीर बने हैं और बहुत से ऐसे लोग भी जो दुनिया में अमीर से गरीब बन गए हैं। ये सब अपना अपना कर्म का फल है। यह निर्धारित करता है अपने कर्मों पर। दोस्तों, यदि हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर अवश्य करें।
और कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण जरूर लिखें। आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण, जय श्री राम।